श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास भक्तों। कल है अपरा एकादशी। जो भक्त को अपने जीवन में धन, यश, कीर्ति, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है तो ये व्रत अवश्य करनी। इस व्रत में आपको करना क्या है, आज इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ होगा, इस व्रत को में कौन सी कथा कही जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त करेंगे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास भक्तों। कहते हैं जेठ किस पक्ष एकादशी जो आती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। यह साल की जो एकादशी है 23 मई यानी कल, इस दिन को व्रत करने से कीर्ति बढ़ती है, लाभ होता है, धन बढ़ता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की, यानी अगर विष्णु जी की प्रतिमा ना हो आपके पास तो लाला की तो प्रतिमा होगी होगी। लड्डू गोपाल तो सभी के घर में होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को पीले चंदन से सेवा करें, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला भोग लगाए, पीला जो चौकी सजाते हैं वो भी पीले रंग की रखें, स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। ये सब करने के बाद में इनकी खूब सारी भक्ति करें और हो सके तो फलाहार करें, ना हो सके कर पाए तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इनका व्रत करें। जितना ज़्यादा हो सके नाम जाप जरूर करें। कहते हैं भक्तों के एक दिन धर्मराज जी भगवान श्री कृष्ण से जिसे कहते हैं कि आज जो अचला एकादशी का व्रत है ना, उसकी विधि मुझे जाननी है। ये क्या है अपरा एकादशी? तो हमारे ठाकुर जी बोलते हैं अपरा मतलब अपार धन, जिनको अपार धन देने वाली होती है या कीर्ति देती है। और इस व्रत को रखने से कहते हैं महाहत्या होती है ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूत, परम निंदा आदि सभी पाप जैसे दूर हो जाते हैं। इस व्रत से सारी जो जैसे स्त्री गमन होता है, झूठी गवाही होती है, झूठ बोलना होता है, हाँ, कल्पित या शास्त्र पढ़ना होता है, झूठा ज्योतिष, झूठा वैद, झूठा बनना, मतलब जितना जो झूठ के सहारा लेते हैं, ये व्रत अगर करते हैं तो वो भी झूठ का सहारा जो लेते हैं उन पे जो पाप चढ़ जाता है उससे सारे उनके दोष मिट जाते हैं। और जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाता है और जो शिष्य गुरु की शिक्षा ग्रहण करते करते निंदा करने लगता है वे नरक जाते हैं। लेकिन ये नरक से बचने के लिए ये व्रत जरूर करें। ऐसा कहा जाता है जैसे कि तीनों पुष्कर में कीर्ति, पूर्णिमा स्नान करने से, गंगा तट के पितरों पर पिंडदान करने से फल मिलता है, वो व्रत इस व्रत को करने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य के प्रयागराज के स्नान, शिवरात्रि के व्रत में सिंह से गुरु की गोमती नदी से स्नान करने से, गोमती, केदारनाथ, बद्रीनाथ और सारे जो तीर्थ है ना, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र से स्नान, स्वर्ण, हाथी, घोड़े दान, मतलब जितने भी सब चीजें, गौदान का जितना भी फल मिलता है ना, ये व्रत आपको एकादशी मतलब टोटल कहने की बात है कि ये अपार, मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है, ये व्रत जिसने कर लिया उसको ठाकुर जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती। कहते हैं कि ये व्रत करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जब राजन ने ये सब सुना तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही श्रद्धा भाव से करने वाली है, तो मैं भी जीवन में जितने भी मेरे पाप हुए हैं तो ये भी मैं अपने नष्ट करना चाहूँगा, और जो ये मौका दिया ठाकुर जी ने तो मैं इसे अवश्य करूँगा। तो भक्तों जो ये व्रत करना चाहते हैं जरूर से जरूर करें। अपार एकादशी व्रत कि जेठ के महीने की पहली एकादशी है, तो जरूर से जरूर ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करें। तो सभी को जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। तो 23 को आपको व्रत रखना है और 24 की सुबह इसको पारण करना है। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।